गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। आज का वीडियो जो है वो मैं एक पर्सनल स्टोरी के साथ शुरू करना चाह रहा हूँ। बेसिकली हुआ था 2020 की बात है। लॉकडाउन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। मई या जून की बात है। तो मेरे कोई रिलेटिव है जो कि बाहर रहते हैं, इन द सेंस कि आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं। तो उन्हें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी थी, कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करनी थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और ही वांटेड टू टेक एडवाइस फ्रॉम मी कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं। नोएडा एक्सटेंशन में स्पेशली वो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। तो उन्होंने मुझसे सलाह ली कि कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, जस्ट कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से हो जाए और कल के डेट में अप्रिसिएशन भी आ जाए और रेंटल इनकम उनकी उससे शुरू हो जाए। तो मैंने एक प्रोजेक्ट उन्हें सजेस्ट किया था। अब प्रोजेक्ट कौन सा था वो मैं बताऊंगा नहीं आपको, बट किस सेक्टर में सजेस्ट किया था उस सेक्टर की स्टोरी हम आज बताने वाले हैं। तो मैंने उनको एक प्रोजेक्ट सजेस्ट किया। तो वहां पे उन्होंने एक 2 BH के अपार्टमेंट लिया था 920 स्क्वायर फीट का राउंड का, जो कि ऑलमोस्ट उनको 31-32 लाख रुपए में पड़ा। तो पर स्क्वायर फीट बात करूं तो 3300-3400 रुपए के राउंड उस टाइम पे उनको वो डील फाइनलाइज हुई थी। आज हम बैठे हैं 2023 में, ये बात मैं कर रहा हूँ 2020 मिड की। तो 3 साल में ऑलमोस्ट वो जो सेक्टर है या वो जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसका जो मार्केट वैल्यू है, आज जो मार्केट में प्राइस है वो है अराउंड 5500 से 6000 रुपए के आसपास का। और 51-52 लाख रुपए में सेम अपार्टमेंट बिल्डर आज के डेट में मार्केट में प्रमोट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सभी प्रोजेक्ट के साथ ऐसा हुआ है या सभी सेक्टर के साथ ऐसा हुआ है, बट स्पेशली सेक्टर 10 में ये हुआ है। 3-4 साल में प्राइसेस वहां पे काफी अच्छी तरीके से डेवलप हुए हैं। क्या है सेक्टर 10, कौन कौन से वहां पे डेवलपर है, कहाँ पे ये लोकेटेड है और कैसे ये सेक्टर की शुरुआत हुई थी, उसी बारे में आज का ये वीडियो है। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे। ये जो रोड है अभी अभी ये 130 मीटर रोड है जिस पर हम चल रहे हैं। ये गौर चौक से जो रोड शुरू होती है और बहुत सारे राउंड अबाउट्स हैं यहाँ पे नोएडा एक्सटेंशन में, आप सबको पता होगा अगर आपने विजिट किया है तो ऑलमोस्ट 5th राउंड अबाउट है। इस राउंड अबाउट से सेक्टर 10 शुरू होता है। जो आप लेफ्ट साइड में जो एरिया देख रहे हैं रोड के, ये पूरा एरिया सेक्टर 10 है। और ये जो प्रोजेक्ट है महागुण मंत्रा, ये दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन नोएडा, सेक्टर 10। तो ये पूरा एरिया लेफ्ट साइड में जितना भी है वो सेक्टर 10 का एरिया है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इसी एरिया के बारे में, कौन कौन से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, कब ये शुरू हुआ था, क्या प्राइस में प्रोजेक्ट शुरू हुए थे और अभी मार्केट में एवरेज रेट इस सेक्टर का क्या चल रहा है। तो ये इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं अभी खड़ा हूँ सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन में। इंट्रो में मैंने जिस सेक्टर का जिक्र किया था, जिस सेक्टर का मैंने इंट्रो दिया था, वो इसी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्टर 10। अगर मैं इस सेक्टर की लोकेशन की बात करूं तो 5th राउंड अबाउट के पास ये सेक्टर बनता है। अगर आप गौर चौक से आ रहे हैं तो 5th राउंड अबाउट से लेफ्ट आप जो सेक्टर देखेंगे वो पूरा सेक्टर 10 है। वेल कनेक्टेड सेक्टर है आज की डेट में, क्योंकि 130 मीटर रोड ऑलमोस्ट पूरी आजकल फंक्शनल है, वर्किंग कंडीशन में है। तो ये बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। गौर चौक से आज की डेट में हार्डली 10 मिनट्स मैक्सिमम आपको लगता है इस लोकेशन तक पहुंचने में। कल के डेट में जो मेट्रो भी प्रपोज है वो इस रोड पे प्रपोज है। अब उसका काम जब भी शुरू होगा तो मेट्रो भी इस सेक्टर पे आएगी। तो आज की डेट में एक वेल डेवलप्ड सेक्टर ये बन चुका है। बेसिकली सेक्टर 10 जो लॉन्च हुआ है, जो पहला प्रोजेक्ट जो मुझे याद है 2013 के आसपास, महागुण मंत्रा जो पहला प्रोजेक्ट यहाँ पे हुआ था लॉन्च, और उसके साथ साथ अमात्रा होम्स भी लॉन्च हुआ था। तो इनिशियल स्टेजेस में या इनिशियल स्टेज में इस जो पूरा सेक्टर को एक अफोर्डेबल हाउसिंग वाले सेक्टर के रूप में लॉन्च किया गया था। वैसे तो नोएडा एक्सटेंशन पूरा ही अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए ही के हिसाब से ही लॉन्च हुआ था, बट स्पेशली ये सेक्टर की बात करूं तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लॉन्च हुआ था। बेसिकली क्योंकि डिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट, मैं बात करूं अगर चार मूर्ति से या गौर चौक से, तो यहाँ की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 6-6.5 किलोमीटर की डिस्टेंस सेक्टर 10 की पड़ती है। तो उस टाइम पे जो लॉन्चिंग हुई थी प्राइस में 2500, 2600, 2700 के रेट में यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे। और जबकि उस टाइम पे नोएडा एक्सटेंशन जो अदर सेक्टर्स बिक रहे थे वो ऑलमोस्ट 4000, 4200, 4500 का रेट में वहां पे बिक रहे थे, और कुछ प्रोजेक्ट्स 3600-3700 के रेट में बिक रहे थे। बट ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, यहाँ पे लॉन्च हुआ था बिलो 3000 रुपीज। तो उस टाइम पे थोड़ा सा लोगों को डिस्टेंस लगती थी, इसीलिए प्राइस डेवलपर्स ने कम रखा था, सो दैट लोगों को यहाँ पे इस ओर खींचा जाए। क्योंकि मुझे याद है मात्रा होम्स, सॉरी महागुण मिंत्रा 2700-2800 रुपए के रेट में उस टाइम पे आ रहा था। तो 2 या 3 प्रोजेक्ट उस टाइम पे यहाँ पे लॉन्च किए गए थे, और उसके बाद उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे काम चलता रहा। फिर जो इस सेक्टर का जो सेकंड फेज शुरू हुआ वो शुरू हुआ 2018-19 के टाइम पे। उस टाइम पे क्या हुआ कि जो बाकी के सेक्टर्स थे वहाँ पे रेट ज़्यादा बढ़ने लगे, तो इस तरफ डेवलपमेंट शुरू हो गई। तो उस टाइम पे यहाँ पे 3-4 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। माइवन टेक्नोलॉजी उस टाइम
नई नई मार्केट में आ गई थी। जी वाले प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च हुए, 3-4 अलग अलग डेवलपर्स ने यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च किए और उस टाइम पे जो प्राइस हुआ था वो ऑलमोस्ट 3500 के अराउंड में एवरेज कॉस्ट बिकने लगा था। 2018-19 की मैं बात कर रहा हूँ। अब 2018-19 में भी जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च होना शुरू हुए, उन्होंने एक चीज करी कि कॉम्पैक्ट 3 BHK का कल्चर इस सेक्टर में शुरुआत से आया। कॉम्पैक्ट 3 BHK मतलब क्योंकि डिस्टेंस थी ज्यादा, तो कम बजट में 3 BHK का एक ऑप्शन हो, इस तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। चाहे मैं कोको काउंटी की बात कर लूँ या अरिहंत अबोट की बात कर लूँ, तो वो दोनों ही प्रोजेक्ट ऐसे थे जिसमें कि कॉम्पैक्ट 3 BHK आपको मिलता था, यानी 1100-1200 स्क्वायर फीट में प्रॉपर 3 BHK। बाकी जो अदर प्रोजेक्ट्स थे जैसे महागुन मंत्रा था, उसमें भी कुछ छोटे साइजेस थे, बट उसमें बड़े साइजेस भी थे। बट स्पेशली कोको काउंटी और अरिहंत ने यहाँ पे कॉम्पैक्ट 3 BHK का एक कंसेप्ट लाए और इस एरिया में 3 BHK 45-50 लाख रुपए में उस टाइम पे शुरू हुआ। 2018-19 की बात मैं कर रहा हूँ। अब अगर करंट डे सिनेरियो देखें इस सेक्टर का, तो यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है मैक्सिमम सारे ही प्रोजेक्ट की, वो 5500 रुपए से लेकर 6000 के बीच की कॉस्ट हो चुकी है। मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स माइवन के हैं और ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवरी कंडीशन में पहुंच चुका है। मतलब ये सेक्टर जो है विद इन अ ईयर फुली फंक्शनल हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आने वाले 6 महीने 7 महीने में काफी सारे फ्लैट्स इस एरिया में हैंडओवर होना शुरू होने वाले हैं। अब अगर बात करें कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, अगर मैं मोटा मोटी वो बात करूं, तो इस सेक्टर में जैसे मैंने बताया आपको, महागुन मंत्रा एक प्रोजेक्ट है जो कि एक फेज उसका डिलीवर हो चुका है। रेस्ट जो फर्दर फेज है उसमें भी कुछ टाइम में डिलीवरी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद अमात्रा होम्स है, ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से डिलीवर हो चुका है, फुली ऑपरेशनल पूरा प्रोजेक्ट है। फिर नए प्रोजेक्ट्स में मैं बात करूं, यहाँ पे एटीएस है, एटीएस हैप्पी ट्रेल। एटीएस हैप्पी ट्रेल का भी एक फेज का 2 या 3 महीने में हैंडओवर शुरू हो जाएगा। पोजीशन का प्रोसेस उन लोगों ने शुरू कर दिया है। उसके बाद कोको काउंटी है, कोको काउंटी भी ऑलमोस्ट रेडी कंडीशन में है। जैसे मैंने बताया कोको काउंटी में कॉम्पैक्ट 3 BHK है, तो वो भी ऑलमोस्ट रेडी कंडीशन में है, बट उसका भी विद इन 3-4 मंथ्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हैंडओवर शुरू हो जाएगा। और फिर आता है अरिहंत अबोट। अरिहंत अबोट का भी पहले फेज का 4 टावर्स का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, वो पोजीशन ऑफर करने वाले हैं। तो मोटा मोटी बात यह है कि विद इन 6-7 मंथ्स इस सेक्टर में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिलीवरी होने वाली है। बहुत बड़ा सेक्टर है नहीं, मुश्किल से 6 या 7 प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी आज की डेट में है, बट आने वाले 5-6 महीने में मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में हैंडओवर शुरू हो जाएगा, तो जिससे कि ये लोकेशन बहुत हैपनिंग और ऑपरेशनल हो जाएगी, यहाँ पे बसावट आनी शुरू हो जाएगी। ये आता है कि क्या इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्या ये सेक्टर इन्वेस्टमेंट करने लायक है, तो इसके 2 आंसर है। पहला आंसर है कि अगर आप अपने रहने के लिए घर खरीद रहे हैं तो लोकेशन में कोई बुराई नहीं है, लोकेशन बहुत अच्छी है, मेन रोड की लोकेशन है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, कल की डेट में मेट्रो भी आएगी। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पसंद आया है, उसके साइजेस पसंद आए हैं और आप यहाँ के रहने के लिए पर्पज से कुछ खरीद रहे हैं और आपको इमीडिएट हैंडओवर चाहिए विद इन अ ईयर, तो आप इस लोकेशन को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पर्पज है कि इन्वेस्टमेंट का प्योर, कि आज की डेट में आप कुछ पैसा लगाएं और कल की डेट में आप चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी में कुछ अप्रिशिएशन भी हो जाए, तो उस लिहाज से मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा लेट हो गया है अब, क्योंकि ऑलरेडी रेट मैंने आपको जैसे बताया ऑलमोस्ट 5500, 6000, 6500 के आसपास के रेट यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्योरली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिले हो गया है। हम अगर इन्वेस्टमेंट ही चाह रहे हैं तो सेक्टर 12 की लोकेशन देख सकते हैं, जो कि इसका बिल्कुल नेक्स्ट सेक्टर है, वहां पे अभी कंपेरेटिवली थोड़े प्राइस कम है। तो प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा डिले हो गया ऑलरेडी। वैसे तो नोएडा एक्सटेंशन में पूरे ही एरिया में प्राइसेस अब काफ़ी बढ़ चुके हैं, बट स्पेशली सेक्टर 10 की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे पड़ोस में आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उस ऑप्शंस को आप बेहतर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था इस पूरे सेक्टर का एक जिस्ट आपके लिए। मैंने ये कोशिश करी कि कम टाइम में आपको इस पर्टिकुलर सेक्टर का, सेक्टर 10 का एक थोड़ी सी स्टोरी समझा दी जाए और आज की करंट कंडीशन क्या है वो दिखाई जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो वो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट इस तरह की वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। अगर आपको कोई डाउट है, कोई आप कमेंट करना चाहते हैं वीडियो से रिगार्डिंग, या कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लीजिए, सो दैट आपकी क्वेरीज के आंसर मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।